युक्तिकरण के विरोध में कांग्रेस करेगी प्रदेश व्यापी शिक्षा न्याय आंदोलन। चरणबद्ध चलेंगे न्याय आंदोलन के कार्यक्रम। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शिक्षा न्याय पहल प्रारंभ की है और जिस तरीके से लगभग 45,000 पदों को समाप्त करने की मुहिम चालू की है वर्तमान सरकार ने। कांग्रेस का आरोप 10,436 स्कूल बंद करते हुए 45,000 शिक्षकों के पद समाप्त कर रही है सरकार। कह रहे हैं कि 5 क्लास एक साथ एक गुरुजी पढ़ाएंगे और एक हेडमास्टर, जबकि इन 5 क्लासों में 18 विषय यहाँ से आएंगे। व्यापारी क्या करता है, बड़े बड़े उद्योगपति क्या करते हैं, नौकरी से लोगों को हटाते हैं। अब देखिए निजी क्षेत्र का पैटर्न क्या है। जब भी कोई व्यवसायिक संकट आता है तो पहला काम निजी व्यवसायी क्या करता है, छटनी करता है। वही काम हमारी सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों शिक्षा विभाग के द्वारा युक्तिकरण के तहत शिक्षकों का समायोजन का कार्य किया जा रहा है, जिसका विरोध पूरे प्रदेश में शिक्षक कर रहे हैं। वहीं कई जगह से शिक्षकों के द्वारा आंदोलन या कहीं विरोध करने का भी समाचार प्राप्त हो रहा है। इसी के तहत अब कांग्रेस ने भी शिक्षकों का साथ देते हुए मोर्चा खोल दिया है। अंबिकापुर के राजीव भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ सरकार की शिक्षा विरोध नीतियों के विरोध में कांग्रेस शिक्षा न्याय आंदोलन करने जा रही है। उन्होंने बताया कि यह आंदोलन प्रदेश व्यापी होगी, जो चरणबद्ध तरीके से हर जिले में की जाएगी। टी.एस. सिंहदेव ने इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी के नाम पर जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें प्रदेश की जनता विशेष तौर पर बेरोजगारों से यह वादा था कि प्रदेश में शिक्षक के 57,000 पद भरे जाएंगे। यह वादा था कि शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बंद पड़े स्कूल भी खोले जाएंगे, लेकिन भाजपा की सरकार अपने इन वादों को अब भुला दी है। वहीं शिक्षकों का सम्मेलन करते हुए लगभग 10,463 स्कूलों को बंद करने जा रही है, जिसके कारण 45,000 शिक्षकों के पद अब समाप्त हो जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं शिक्षकों के पदों की समाप्ति के बाद छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के कारण जहां एक और प्रदेश भर के शिक्षक परेशान व हताश हैं, वहीं अब छात्रों के भविष्य भी अंधकारमय लग रही है। इस दौरान टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि जिस प्रकार से वर्तमान सरकार अधिकारियों के कहने पर गलत नीतियों के तहत शिक्षकों को परेशान कर रही है, उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में प्रदेश की शिक्षक व्यवस्था चरमा जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शिक्षा न्याय पहल प्रारंभ की है और जिस तरीके से लगभग 45,000 पदों को समाप्त करने की मुहिम चालू की है वर्तमान सरकार ने, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस पे सीधे तौर पे प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में, सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पे और उसकी गुणवत्ता पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। मैंने एक वरिष्ठ IAS अधिकारी का बयान भी देखा, सुना, और मुख्यमंत्री जी भी इस विषय में कह रहे थे, और दोनों कह रहे थे कि हम जो कर रहे हैं वो शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कह रहे हैं। मेरी बुद्धि में कुछ कमी आ गई होगी कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि प्राथमिक शाला में 2 की जगह 1 आप शिक्षक रखोगे तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी कैसे। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं समझ पा रहा। मेरे को ज्ञान लेना पड़ेगा, नए सिरे से ज्ञान लेना पड़ेगा। मेरे को केजी में या क्लास 1 में भर्ती होना पड़ेगा और वहां से नई पढ़ाई करनी पड़ेगी कि कैसे एक टीचर को हटा के आप बच्चों को बेहतर ज्ञान दे सकते हैं। बच्चों को देखिए, पहली से 5वीं कक्षा ये 5 क्लास हो गए। हम लोग जिन स्कूलों में पढ़े, हर क्लास अलग बैठता था और उसके लिए शिक्षक अलग होते थे। 40 मिनट का क्लास है, तो अगर हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल के गुरुजी आते थे, उसको पढ़ाते थे। अगर हम ABCD हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के गुरुजी आते थे, उसको पढ़ाते थे। अंग्रेजी के अंग्रेजी, संस्कृत के संस्कृत इत्यादि। अब आप कह रहे हैं कि 5 क्लास एक साथ एक गुरुजी पढ़ाएंगे और एक हेडमास्टर, जबकि इन 5 क्लासों में 18 विषय हैं।
पहली और दूसरी कक्षा में 3-3 विषय पढ़ाए जाते हैं और तीसरी, चौथी और पांचवी में 4-4 विषय पढ़ाए जाते हैं। मेरे ख्याल से 12, 12, 6, 18। अब 2 टीचर 18 विषय 5 कक्षाओं को पढ़ाएंगे। अगर एक साथ आपने 2 कक्षाओं को बैठा दिया तो आधा समय आप एक कक्षा को पढ़ाएंगे, आधा समय एक कक्षा को पढ़ाएंगे। तो जिस बच्चे को 40 मिनट की पढ़ाई होनी है वो 20 मिनट में आप एक क्लास को निपटाएंगे, 20 मिनट में आप कैसे पढ़ा सकते हैं? फिर आप कहते हैं कि गुणवत्ता प्रभावित होती है, गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, वहां के बच्चों का स्तर थोड़ा सा कमजोर होता है। कैसे कमजोर नहीं होगा? और उसको आप और कम कर रहे हैं। सरकार ऐसा क्यों? उनने जो बजट बनाया है, बजट के हिसाब से जो उनको खर्चा करना, जहां जहां वो खर्चा करना चाहते हैं, वो आय के स्रोत सृजित नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप आमदनी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, राजस्व नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो आपके पास विकल्प क्या है? अब आपको सड़क बनाना है, सड़क के लिए पैसे चाहिए, तो सड़क के लिए पैसे कहां से आएंगे? व्यापारी क्या करता है? बड़े बड़े उद्योगपति क्या करते हैं? नौकरी से लोगों को हटाते हैं। आप देखिए निजी क्षेत्र के पैटर्न क्या है। जब भी कोई व्यवसायिक संकट आता है तो पहला काम निजी व्यवसायी क्या करता है? छटनी करता है। वही काम हमारी सरकार कर रही है। तो सरकार व्यवसायी बन गई है क्या? एक व्यवसायी के दृष्टिकोण से अगर आप सरकार को चलाओगे जिसका दायित्व और फर्ज है लोगों की सेवा करना, यह मुनाफा नहीं है, सेवा करना है, आप उससे समझौता नहीं कर सकते। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के साथ आप समझौता नहीं कर सकते। ये बुनियादी जिम्मेदारी है। जो आपने कहा, देखिए सच्ची बात वही है कि सरकार के पास आय के स्रोत सृजन करने के माध्यम नहीं मिल रहे हैं उसको। एक वो व्यापारी के ऊपर दबाव बना रही है कि जीएसटी दो, जीएसटी दो, जीएसटी दो। कई प्रकार की शिकायतें सामने आ रही। आय तर्क संगत तरीके से सोच समझ के ठंडे दिमाग से आप ऐसे आय के स्रोतों का सृजन करिए जिसमें वो भी आपके नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, अर्थव्यवस्था के बुनियादी हिस्से हैं व्यवसायी, उनके ऊपर विपरीत प्रभाव ना पड़े। उनका धंधा अगर कम होता है तो पूरी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है और आपको टैक्स कम मिलेगा। गलत सोच है। ऐसे करके हाथ मरोड़ के सरकारें टैक्स नहीं ले सकती। ये देश आजाद हुआ अंग्रेजों में, उसके पीछे एक बड़ा कारण था कि आपने अंग्रेजों ने हाथ मरोड़ के टैक्स लेने की कोशिश की। तो आप वही स्थिति आजाद भारत में उत्पन्न कर रहे हैं। तो आमदनी आपकी नहीं बढ़ रही, आमदनी अर्थात राजस्व आपका नहीं बढ़ रहा है। इसलिए आपने जो खर्चे नए ले लिए हैं उसके बाद अब आपको खर्चा करना है तो क्या करो? 40,000 45,000 शिक्षक बैठा दो। बिल्कुल गलत सोच। आप सरकार में आएंगे तब करेंगे। क्या लगता है बाबा, महतारी वंदन योजना लागू करके सरकार फंस गई है क्या? क्योंकि पर्याप्त आय के साधन फिर भी हैं, वो और तेजी से दौड़ना चाहती है और उसको लगता है कि कम समय में मैं काम करूं, तो वो सीमाएं रहती है। देखिए बजट में विपक्ष में रह के या सरकार के बाहर रह के बहुत आसान रहता है, बहुत आसान रहता है आलोचना करना। जब आप सरकार में आते हैं तब वास्तविकताएं सामने आती हैं कि पैसा तो उतना ही है, जितना बजट है वो भी पूरा आप राजस्व नहीं आता। जो आप बजट बनाते हो किसी भी साल का, किसी भी सरकार का आप देखो, किसी भी सरकार का, कोई भी पार्टी हो, जितना उनने बजट में आमदनी राजस्व बताया होगा किसी साल उतना खर्चा नहीं होता क्योंकि राजस्व नहीं आता है। अब आपने एकदम 1,60,000 करोड़ का बजट बना दिया मान लीजिए, अब हम राजस्व नहीं आ रहा है, आपने महतारी वंदन भी चालू कर दिया। महतारी वंदन नहीं दिया जा सकता, प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन एक काम आप ये करोगे तो हो सकता है कि थोड़ी नई सड़क आप ना बना पाओ, वो आपको तय करना पड़ेगा। तो आप चाहोगे ये भी देंगे, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, फिर हाथ मरोड़ोगे और आमदनी के जरिए लोगे। और सबसे बुरी बात कि आप आज टीचर्स को बैठा रहे हो, कल के दिन आप नर्सों को बैठाओगे, कल के दिन आप डॉक्टरों को बैठाओगे। आपने स्वास्थ्य विभाग को उद्योग का दर्जा दे दिया। आपके पास पैसे की कमी है बजट में और आप कह रहे हो कि प्राइवेट डॉक्टर आओ, हम आपको पैसा देंगे, अपनी दुकान खोलो, अपना अस्पताल खोलो। यानी क्या सोच है? आपके पास हाथ बंधे हुए हैं, आमदनी का जरिया कम है और आप प्राइवेट पार्टी को बुला के कह रहे हो कि हम आपको पैसा देंगे, आओ अस्पताल खोलो। वो अपने अस्पताल में क्यों नहीं लगाना? अपने स्कूल में क्यों नहीं लगाना?
ये बुनियादी है, ये बेसिक है, इससे नीचे आप नहीं जा सकते।